वीर नहीं होता, बिना त्याग करे कोई वीर नहीं होता। ये तो वर्षों की तपस्या है यारो, ये तो वर्षों की तपस्या है यारो, वरना कोई आदिवासी टंट्या भील नहीं होता। आदरणीय राजन मंडलोई जी विधायक बड़वानी मध्य प्रदेश ससन्मान आमंत्रित है। आज आदिवासी एकता मंच के तत्वाधान में आयोजित इस आदिवासी महाकुंभ में पधारे हमारे सभी आदिवासी समाज के युवा बुजुर्ग बहनें भाइयों सभी को मेरा जिंदाबाद जोहार, जय आदिवासी। आज विभिन्न ऐसे कोई विशेष मुद्दे पर बात करने को नहीं बताया, खुला मंच में बोलने का मौका मिला, उसके लिए सबका धन्यवाद। साथियों, हम लोग अभी पहली बार के विधायक निर्वाचित हुए। मैं भी बड़वानी से विधायक बना हूं, उसके पीछे हमारे सामाजिक सोच के विचारधारा के लोगों का और मेरे आदिवासी भाइयों का सहयोग रहा कि उन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा और 5 साल काम करने का मौका दिया है। साथियों, मैंने जब विधायक नहीं बना तो उससे पहले बहुत सपने सोचता था कि ये विधानसभा में जाके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर ये समझ में आ गया कि विधायक बनने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे लोगों को निर्णय लेने की क्षमता, योजना बनाने में भागीदारी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। आज जो भी सत्तासीन बैठे हैं वे लोग सत्ता को वापस केंद्रीकृत करते जा रहे हैं। पूर्व में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के माध्यम से संविधान में 74वां संशोधन किया था, पंचायती राज लागू किया था। नगरीय क्षेत्र में 74वें संशोधन के माध्यम से नगरों को, नगरीय पालिकाओं को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए थे। लेकिन आज देख लो, वापस सत्ता केंद्रीकृत हो गया। संविधान में हमारे हक अधिकार बहुत दे रखे हैं, 5वीं अनुसूची की बात करें, पैसा कानून की बात करें, बहुत है, लेकिन जमीन पे वो चीज नहीं है। जमीन पे उनका कोई पालन नहीं हो रहा। साथियों, मैं अभी देखता हूं कि हमारे आदिवासी समाज का कोई ऐसा एक दबाव समूह नहीं है जो सत्ता पे बैठे लोगों पे एक प्रेशर क्रिएट करे, इतना प्रेशर क्रिएट कर दे कि वे हमारे वर्ग के लिए कानूनों में भी हमारे वर्गों के लिए कानून बने, और जब योजनाएं बने तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में विकास की योजना बने। आज हम देखते हैं कि आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब हमारे गांव के अंदर मूलभूत सुविधा तो छोड़ो, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए भी संघर्षरत है। हमारे आज आदिवासी समाज में शिक्षा की स्थिति क्या है, आज हमारे आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, और शासकीय नौकरियों की बात करें तो कितने लोग हैं हमारे लोग, सिर्फ जो शासकीय नौकरियां हैं उसमें रिजर्वेशन है, वो भी बहुत मुश्किल से। ऑल इंडिया लेवल पे 7%, हमारे मध्य प्रदेश में 15-20% है, तो कितने लोग हैं। और समय के साथ उसमें अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, नए पद को सृजित कर नहीं रहे हैं, पद समाप्त कर रहे हैं, तो भविष्य में नौकरियां नहीं रहेगी, नौकरियों में हमारे लोग नहीं रहेंगे। मैं देखता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में सरकार है, कितने लोग आदिवासी समाज के हैं जो सरकार में आदिवासियों के लिए जो कानून बन रहे हैं, योजनाएं बन रही है, उसमें उनकी भागीदारी कितनी है? शून्य के बराबर। आज हम अधिकारी वर्ग की बात करते हैं जो पीछे से ये सब कानून और योजनाएं क्रियान्वयन के लिए पटल पे रखते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? वहां पे भी कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारा कोई आदमी वहां नहीं है। हमारे यहाँ 54 जिले हो गए, लेकिन एक भी जिले में हमारा कोई कलेक्टर नहीं है। जब हमारे वर्ग के लोग इन चीजों में नहीं होंगे तो जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्या देखा आदिवासियों को, आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनको कहीं मालूम नहीं।
तो कौन हमारे लिए योजना बनाएगा? पिछले दिनों हमारे यहाँ बजट पास हुआ था, तो हमारे यहाँ जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा होता है, उसको उस फंड का हमारे जो जनसंख्या उस अनुपात में तो है ही नहीं, उस फंड में भी बहुत कम है। लेकिन जो फंड है वो भी कहीं मेट्रो लाइन में, कहीं ब्रिज बनाने में, कहीं हाईवे बनाने में वहां खर्च हो रहा है। हमने वहां प्रश्न करते हैं तो बताते हैं कि आपके आदिवासी समाज भी इस पुल से गुजरेगा, इस मेट्रो का उपयोग करेगा, इस रोड हाईवे से गुजरेगा। अरे भाई, हमारे गांव में तो पीने की पानी की समस्या है, हमारे गांव में तो लोगों को रोजी रोटी की समस्या है, हमारे गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे गांव में शिक्षा की स्थिति खराब है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे गांव में मूलभूत सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। उसके लिए क्या बोले रखा है बजट, उसमें होगा। मैं बड़वानी जिले की बात करता हूं, हमारा पूरा चारों विधानसभा आदिवासी, 4 सीटें और चारों आदिवासी। अभी बस्ती विकास के नाम पे पैसा आया 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, और उसमें जो प्रभारी मंत्री है उसकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। कितना बटेगा? एक विधानसभा में तो मुश्किल से 10-20 लाख 25 लाख, तो हम उसमें क्या विकास करा पाएंगे? जो विधायक विकास निधि है उसकी तो क्या हालत है, उसमें क्या विकास हो पाएगा? तो ये स्थिति है। मेरा ये अभी चिट्ठी भी आ गई है, तो मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा आदिवासी समाज एक छतरी के नीचे, जितने विभिन्न देश में विभिन्न सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन बैठे हैं, वो एकता परिषद की छत के नीचे आए, पूरा समाज उसके नीचे आए, और आदिवासी एकता परिषद में जो लोग बैठे हैं, जो पदाधीन है, वे राजनीति बिल्कुल नहीं करे और वे दबाव समूह का काम करे। सरकार किसी भी दल की हो, और हमारा आदिवासी समाज का दबाव उन पे पूरा तरह रहना चाहिए, तभी हमारा कुछ भला होगा। नहीं तो आजादी के इतने साल हो गए, हमारा शोषण, हमारे ऊपर अत्याचार पहले तो और कम होते और बढ़ते जाएंगे। ये आए दिन हम बहुत सी घटना है जिसका उल्लेख करना समय है, समय ज्यादा हो जाएगा। आए दिन हमारे ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे, शोषण हो रहे, सबके सामने साथियों मुझे बुलाया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं सभी आदिवासी समाज के और खासकर एकता परिषद के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद आप ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक महोदय जी। ओके, तो अभी साकरी ब्लॉक के एक